अब वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और कांग्रेस के कारण आज तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया जो मिलता था उसको भी खत्म कर दिया। तो आरक्षण विरोधी कौन है? और सबसे विडंबना यह है कि अखिलेश यादव जी और लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी जो ओबीसी की राजनीति करते हैं, इस पर ये कभी नहीं बोलेंगे। बाबा साहब का आप सभी जानते हैं, बाबा साहब हमारे संविधान निर्माता हैं। बाबा साहब का सबसे ज्यादा अपमान कांग्रेस ने किया। बाबा साहब को भारत रत्न तक नहीं दिया। जब 1990 में गवर्नमेंट आई तो बीजेपी ने दिलवाया। तो ये बाबा साहब के विरोधी, आरक्षण विरोधी कांग्रेस जो है, और एसटी ओबीसी विरोधी है। अभी इनके एक नेता हैं जिन्होंने कहा था हुआ तो हुआ, और अभी कह रहे हैं कि साहब हम जो विरासत की संपत्ति होगी उसमें 55% सरकार ले लेगी, 45% उसके बच्चों को मिलेगा। उन्होंने कहा था कि बाबा साहब नहीं, संविधान तो नेहरू जी का मुख्य रोल रहा। तो ये कह करके ये पार्टी बाबा साहब का अपमान, जो संविधान निर्माता हैं, उनका अपमान कर रही है। मेरा कहना यह है कि ये जो इनकी नीतियां हैं, जो ये नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि संविधान बदला जाएगा, ये जो परिवर्तन किया ये संविधान नहीं है। सबसे ज्यादा संविधान में जो परिवर्तन किए वो कांग्रेस पार्टी ने किया। राजीव गांधी जी का तो मीडिया पर है, उन्होंने कहा था जरूरत होगी हम संविधान बदलेंगे, ये चीज उन्होंने कहा था। और आज जो कांग्रेस के नेता हैं वो बोलते हैं कि साहब जो है बीजेपी संविधान बदल देगी। अरे संविधान तो आप बदले, और सन 75 में इमरजेंसी लगाकर संविधान का क्या हाल किया गया। मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से कुछ सवाल करना चाहता हूं। मेरा सवाल है कि वो ओपन आए और वो कह रहे हैं कि हम धार्मिक आरक्षण पर वो देंगे। क्या यह एसटी ओबीसी के अधिकारों का हनन नहीं है? ये अपने मैं कांग्रेस के मित्रों से जानना चाहता हूं। क्या यह जो कहते हैं कि संविधान बीजेपी बदल देगी, ये संविधान नहीं बदल रहे हैं? अरे इन्होंने तो एससी आरक्षण को नुकसान पहुंचाया है, और उसका उदाहरण है अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इनके नेता बाबा साहब को 2 बार चुनाव हरवाया, बाबा साहब को अपमानित करते रहे, और संविधान बनाने वाले बाबा साहब की भूमिका को ये नकारते रहे। मैं चूंकि खुद दलित हूं, हमारे समाज के लोग कहते हैं कि वैसे तो आएंगे नहीं, लेकिन अगर ये कहीं आ गए तो ये अनुसूचित जनजाति ओबीसी का आरक्षण ये हड़प लेंगे और उसको दे देंगे धार्मिक आधार पर मुसलमानों को। बाबा साहब कभी धार्मिक आरक्षण आधार पर आरक्षण नहीं चाहते थे। तो ये जो नैरेटिव है, तो मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो बाबा साहब का आरक्षण दिया हुआ है और रहेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। ये जो कहते हैं खासकर दलितों में संविधान बदला जा रहा है, संविधान की सबसे बड़ी रक्षक है भारतीय जनता पार्टी। मुझे याद है जब हम संविधान सभा से निकले, जो पुराना पार्लियामेंट था, आगे आगे मोदी जी संविधान लिए हुए, पीछे पीछे हम लोग संविधान लेकर के हम नए पार्लियामेंट हाउस में घुसे, और उसमें हम सब थे, लेकिन न कांग्रेस थी, न टीएमसी थी, न विरोधी पार्टियां थी। इतना भी नहीं भाई, संविधान लेकर हम जा रहे हैं, उसमें शामिल तो हो रहे हैं। तो इनका संविधान में केवल बात करते हैं संविधान रक्षा की, लेकिन संविधान बदलने का तो इरादा इनका है, जो इनके पिताजी राजीव गांधी जी खुद ही कह चुके हैं। तो मेरा आज मित्रों आप लोगों से इसी पर आप लोगों से बात करनी थी कि कांग्रेस पार्टी और इनके सहयोगी जो इंडी गठबंधन, ये सब दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी, बाबा साहब के विरोधी और संविधान विरोधी हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी कभी चलने नहीं देगी। आज देश के दलितों को जो है, ओबीसी को जो भ्रमित कर रहे हैं, माननीय खड़गे जी कह रहे संविधान खतरे में, हमारे दलित ने भी है वो,
तो ये जो नैरेटिव फैला रहे हैं, ये नैरेटिव चलने वाला नहीं है। और मैं बार बार दोबारा कहता हूं कि ये पार्टियां, स्पेशली जिसको कांग्रेस लीड कर रही है, ये संविधान विरोधी, दलित, एसटी और ओबीसी विरोधी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये विशेष प्रेस वार्ता है इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, तो आपके जो भी सवाल है इसी मुद्दे पर सीमित रहे, ये आपसे अपेक्षा। इसी मुद्दे पर, इसी मुद्दे पर। कांग्रेस पार्टी लगातार मामले पर आप देखें तो बीजेपी का सवाल उठा रही है। सहयोगी है, क्या यूपी से आते हैं समाजवादी पार्टी भी, और उनके साथ सरकार में पदोन्नत आरक्षण को भी उन्होंने हटाने की कोशिश की। बिल्कुल करते नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बार बार हमला कर रहे हैं आप आरक्षण को लेकर। ऐसा है, अखिलेश यादव जी ने जब ये मुख्यमंत्री बने 1 लाख दलित से ऊपर दलित अधिकारी कर्मचारी को पदोन्नत किया था। चाहते तो नहीं होता। हमारे थाने के जहां मैं खुद रहने वाला हूं, वहीं एसएचओ था, वहीं हवलदार बना दिया गया, एसडीएम नायब तहसीलदार बना दिया गया। तो जितना बड़ा अपमान अखिलेश यादव ने दलितों का किया उत्तर प्रदेश में, और क्या बना है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो सबसे बड़े विरोधी जो हैं वो तो रहे समाजवादी पार्टी, दलितों की जो उत्तर प्रदेश में किया है। कोई और सवाल इसी विषय पर? यदि इसी विषय पर कोई सवाल नहीं है तो आज की प्रेस वार्ता यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।